देखो इस अलंकार में हम सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, इसका बेसिक का, ठीक है। देखो वास्तव में क्या होता है, अगर हिंदी में हम विधाएं देखते हैं खास तौर पे, तो वो दो रूप में होता है। एक होता काव्य के रूप में, है ना, अर्थात इसको पद भी कहते हैं, और एक होता है गद्य के रूप में, ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। अब देखो, अगर मान लीजिए हमें पद को पढ़ना हो, समझना हो, जानना हो, ठीक है ना, तो इसको जानना इसलिए थोड़ा कठिन होता है क्योंकि इसमें ध्यान रखना बहुत सारी शैलियाँ, और ख़ास तौर पे इसमें क्या बताइए, काव्यात्मक शैली की ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और हर इलाकों की क्या होती है, काव्यात्मक शैली अलग अलग होती है। कोई ब्रज भाषा की करता है, कोई अवधी भाषा की यूज़ करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इसको पढ़ने में थोड़ी हमें दुविधा होती है। लेकिन पढ़ने के साथ साथ अगर मान लीजिए हमें क्या हो जाए, इसको पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना, इसको पढ़ते पढ़ते क्या हो जाए, एक हमें एक इसमें सुंदरता प्रदान हो जाए, क्या हो, इसमें एक सौंदर्यता आ जाए, तो वास्तव में क्या होता है, इसको पढ़ने में अच्छा लगता है। भले ही आपको पता है इसका मीनिंग बिल्कुल पता ना हो, ठीक है ना, भले ही ध्यान रखना इसका मीनिंग आपको बिल्कुल पता ना हो, लेकिन जब इसे पढ़ोगे ना, केवल इसको आप उच्चारण करोगे ना, उच्चारण करते ही आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, आप उदाहरण तौर पे मानिए किस व्यक्ति को, ध्यान रखना, पूरा अर्थ पता होता है, इसमें पूरे व्यक्ति को नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बार बार बोलता है। जैसे अगर रही मन पानी राह किए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस शून। कुछ याद नहीं, कुछ समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं वो, रहमान जी के बोलने का क्या मतलब है कोई नहीं समझेगा, लेकिन अच्छा, रहमान पानी राह किए, बिन पानी सब सून, अच्छा लगता ना। सेम यही आपको पता है, गद्य टोटल बोरिंग, गद्य की जो विधा है वह तो बोरिंग है, साथ में पद भी बोरिंग तब है जब तक वो समझ में नहीं आता है, और समझ में तो आता नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि अपन उस भाषा को बोलते समझते नहीं है यहाँ पर। तो अब क्या हो जाए, किस प्रकार से व्यक्ति पढ़े उसको, किस प्रकार से व्यक्ति उसे पढ़े, तो पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए क्या हो जाता है, इसमें, ठीक है ना, ट्विस्ट पैदा करने के लिए उन तत्वों का समावेश किया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, सौंदर्यता प्रदान करने के लिए, ठीक है ना, इसमें रोचकता प्रदान करने के लिए कुछ तत्वों का समावेश किया जाता है। एक्चुअल में वही तत्व कहलाते हैं क्या, अलंकार, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं अलंकार, ठीक है ना। कि आपको पता होना चाहिए जो पद है, क्या है, जो पद है, इस पद में आपको पता होना चाहिए क्या, जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हमें इसका सेंस ही पता नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमें इसे पढ़ना है तो क्या करते हैं, हम इसको इस प्रकार से इसमें कुछ तत्वों का समावेश करते हैं कि अगर हमें इसका अर्थ पता भी ना हो, अगर हमें समझ भी ना आए, तो पढ़ने मात्र से हमें आनंद पैदा होने लगे। यही तत्व कहलाते हैं इसके क्या, अलंकार। अब दूसरी बात क्या होगा, किसी व्यक्ति को क्या होगा, दो चीजें, जैसे आप अखबार पढ़ते हो ना, तो इस अखबार में ध्यान रखना व्यक्ति दो चीज देखता है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर जिस व्यक्ति को क्या है, इसमें ज्यादा समझ है अखबार पढ़ने की, देश दुनिया की समझ ज्यादा अच्छी है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई मुद्दा आता है कि भारत देश MTCR का सदस्य बन गया, NSE का नहीं बना, तो फिर कई लोगों को रोचक आता है, क्यों नहीं बना यार, इसमें क्या दुविधा है। तो व्यक्ति क्या करेगा, उसके पूरे लेख को पूरा अच्छे से पढ़ेगा। और जिसको कुछ MTCR ही पता नहीं, किसी को NSE ही पता ही नहीं है, तो वो कहेगा बकवास क्या पढ़ूंगा इसको, बोले मैं तो अखबार में चित्र देखूंगा, अच्छा चित्र लगेगा उसको देख लूंगा और बंद कर दूंगा। अब ये मत समझना चित्र गलत है यार, आप देखो चित्र की वजह से उस अखबार में रोचकता तो आई, भले उस चित्र का मतलब वो भी नहीं समझता है, चित्र का मतलब भले उसे समझ ना आए, लेकिन चित्र को देखते 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 अरे यार अच्छा तो लग रहा है, तो वो अखबार पढ़ता है। आप पता है कुछ ऐसे लोगों को देखना जो अखबार को पढ़ते तक नहीं बनता, उनको हिंदी पढ़ते तक नहीं बनती है, फिर वो अखबार पलटाते हैं। कई लोगों को शौक रहता है, वो कहते हैं क्या है, बोले मैं फोटो देखता हूँ, होता है, तो वही भी उसका अलंकार है। अच्छा आप बताओ, अगर मान लीजिए किसी हम अखबार को, आप देखना, किसी अखबार को अगर हम क्या करें, पूरा के पूरा
विदाउट चित्र का रख दें, बिना चित्र का पूरा रख दें उसको, तो आप एक ही मानो पढ़ने मजा नहीं आता है। आता है क्या बताओ? जो आईएएस की तैयारी कर रहा है वही पढ़ेगा क्योंकि उसको मजबूरी है। बाकी नॉर्मल जो व्यक्ति रहेगा ना, पता है अगर उसको बिना चित्र का कबाड़ देंगे ना, वो कहेगा यार समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो चित्र देगा तो चित्र को देखते समझ जाएगा व्यक्ति, इसके अंदर तो कोई ना कोई ट्विस्ट पॉइंट है, तो पक्का अंदर पड़ता है ना। तो आपको पता है भली उस अखबार में चित्र का मतलब है या ना है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया वो। सेम वैसा ही है, आपको पता होना चाहिए, इनका अर्थ आपको पता हो या ना हो, लेकिन अगर आपको पढ़ते पढ़ते उसमें लग रहा है कि इसमें सौंदर्यता आ चुकी है, इस काव्य में यार सौंदर्यता आ चुकी है, तो वही एलिमेंट्स या तत्व कहलाता है क्या? उसका अलंकार। अभी दो प्रकार का होता है, सीधी सी बात है, अगर जिसको ध्यान रखना पढ़ते बस बन रहा है, क्या पढ़ते बस बन रहा है, ठीक है ना, लेकिन क्या होगा उसको अर्थ समझते नहीं बन रहा है, तो यकीन मानो उसे केवल और केवल अलंकार समझ में आएगा क्या? उसे शब्द अलंकार समझ में आएगा, अर्थ अलंकार उसके दिमाग से परे रहेगा। क्यों? क्योंकि वो शब्द में चमत्कार पैदा करना चाहता है। शब्द में कैसे? अगर वो किसी भी स्टेप को दोहराता है ना, तो यकीन मानिए उसमें क्या हो जाएगा, उसको वो शब्द बार बार रिपीट होता है, तो एक बड़ा आकर्षण पैदा हो जाता है। जैसे देखो, रघुपति, राघव, राजा, राम, देखो रा 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 रा, पति के पावन सीताराम, पा पा पा। ये चमत्कार है किसका? शब्द का, ठीक है ना। तो जिस व्यक्ति को शब्द में आकर्षण पैदा होता है, तो पता है उसी में ऐसी टर्मिनोलॉजी रखी जाती है ताकि जब व्यक्ति उसे पढ़ता है, भले उसको समझ बिल्कुल ना आए, लेकिन जब उसको पढ़ता है ना, तो पढ़ने मात्र अच्छा लगने लगता है। और आपको पता होना चाहिए, किसी भी चीज को आप पढ़ते हो, आप इतना सारा ध्यान रखना, भजन भी गाते हैं, गीत भी गाते हैं, कुछ आप ध्यान रखना रॉक सॉन्ग, कुछ बहुत सारे सॉन्ग रहते हैं, उसको गाते हो, तो भले उसको आपको मतलब पता ना हो, लेकिन अगर वो आपके जुबान में जम गया, अरे तो फिर देखो दिन भर गुनगुनाते रहोगे। वही तो है, वही अलंकार है वो, लेकिन अर्थ अलंकार नहीं है, वो शब्द अलंकार है, ठीक है। आप इसकी बात मत करो, आप इनके माहौल में नहीं ढले हो इनके, है ना, कि रहीमन पानी राखी वाला गाना बना होगा सर, ऐसा कुछ नहीं। जैसे गाना बना रघुपति, राघव, राजा, राम, अच्छा लगता कि नहीं, है ना। जब तक ध्यान रखना, उसको क्या तुलसीदास जी गाते थे? कोई नहीं गाता था, केवल वो संत महात्मा लोग गाते थे, और थोड़ा बहुत जो चौपाई पढ़ता था वो गाता था। आजकल तो वो ऋतिक रोशन की फिल्म में जो गाया गया, अरे बाप रे, बस रघुपति, राघव, राजा, राम चलने लगा वो। तो देखिए, आप जानते हो भले उसका आपको मीनिंग पता ना हो, लेकिन जब उसका प्रोनाउंसिएशन करते हो एक लय से आप, तो आपको अपने अंदर बड़ी अच्छी फीलिंग महसूस होती है, अरे वाह क्या गाना है। तो वही है शब्द अलंकार, समझा रहा है। आपको अर्थ बिल्कुल नहीं पता है, आप उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो, तो वो शब्द अलंकार होगा बेटा, क्योंकि अर्थ के आधार पर तुम्हें तो कुछ पैदा नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आप बोलते हो क्या, ठीक है ना, रहीमन पानी राखिए, तो पानी का एक्चुअल में आपको मतलब पता नहीं है पानी क्या क्या है वो, लेकिन आपको पता क्या हो रहा है, पानी बार बार यूज हो रहा है ना, तो आपके दिमाग में अरे पानी क्या है यार, देखो रहीमन पानी राखिए, सारा की सारा बता रहा हूँ आपको मैं, सारा की सारा जो ट्विस्ट है वो पानी को लेकर है, बता दूं आपको, ठीक है ना। सारा की सारा उसमें ट्विस्ट पैदा हुआ है, वो पूरा की पूरा पानी को लेकर पैदा हुआ है। कैसे? देखो, रहीमन पानी राखिए, आपको लगा चलो ठीक है रहीमन जी हैं, पानी रखने को बोल रहे हैं, शायद सूखा पड़ने वाला है तो पानी बचाने के लिए बोल रहे हुए लगता है। फिर बिन पानी सब सून, फिर यार पानी के बिना सब सूना सूना लग रहा है क्या? फिर उसके दिमाग में आए बिन पानी सब शून बोल रहे हैं, तो फिर दिमाग में आए कि पानी का कुछ ना कुछ तो मतलब निकलता होगा, ठीक है ना। अब फिर आगे फिर से पानी बोल देते हैं, तो तू पूरा का पूरा व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाता है, नहीं पानी में कुछ ना कुछ सेंटेंस है, क्योंकि पूरा की पूरा वो जो दोहा है पूरा की पूरा पानी पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो आपको भले उस पानी का मतलब नहीं पता, जरूर नहीं पता है, लेकिन उस पानी के पीछे जो ट्विस्ट छुपा हुआ है
वो आपको यकीन मानो आपको दिमाग को खा जाएगा खोल खोल के। ये पानी का मतलब क्या है यहाँ पर, ये बार बार पानी आ रहा है, बताइए। ठीक है ना। तो यही है कि जब आपको ध्यान रखना कोई काव्य समझ में आ जाए, अगर काव्य समझ में आ जाए, ठीक है ना, जो उसमें भाव है वो समझ में जाए, तो उसके अर्थ के आधार पर उसमें चमत्कार पैदा होता है, सौंदर्यता पैदा होती है, वो अर्थालंकार होगा। लेकिन अगर मान लीजिए क्या होगा, आपको बिल्कुल मतलब पता नहीं है, लेकिन बार बार आप उनका उच्चारण करते हो और उच्चारण करते करते आपको बड़ा अच्छा लगता हो, तो आपको भले उसका अर्थ पता ना हो, लेकिन बार बार उच्चारण करते हो तो आपको अच्छा लगता है। ठीक है ना। और अच्छा कैसे लगेगा, जब वो क्या करता है, आपको पता है, कोई भी जो सॉन्ग है, अगर सॉन्ग या कोई भी काव्य है, अच्छा तब लगता, पता है, भले आपका उसे अर्थ पता ना हो, लेकिन पता उसमें आलाप पैदा हो या फिर किसी शब्द का बार बार रिपीटेशन हो, ऑटोमेटिक आपको पता होना चाहिए उसमें बहुत अच्छी सौंदर्यता आ जाती है। कोई भी गाना हो, अगर उस गाने में क्या हो, बार बार एक ही शब्द का इस्तेमाल हो, तो बार बार अटेंशन करता हो माइंड को, तो ऑटोमेटिक वो क्या बताइए, अच्छा लगने लगता है। ठीक है। देखिए, तो बस अलंकार जो है वो समझ के आधार पर है। अगर तुम भी ध्यान रखना, सेम वैसी अखबार पढ़ते हो, समझ में कुछ नहीं आता है, फोटो देखकर पढ़ते हो, फोटो दिख जाए आपको बड़ा संतुष्ट हो जाती कि मैंने अखबार पढ़ लिया, तो उसका आधार है कि आप इसका मतलब बिल्कुल नहीं समझते हो, तुमको अखबार में फोटो ही अच्छी लगती है, तो आप अभी समझदार कम हो। आपके लिए भी अलंकार बना है, वो है आपका शब्द अलंकार। ठीक है। और अगर ध्यान रखना, आपको क्या चित्र से मतलब नहीं है, उसके अंदर के भावों से मतलब है, तो समझ लो आप बुद्धिमान व्यक्ति बन गए हो। इसका मतलब क्या है, अर्थ के आधार पर आप उसमें क्या कर रहे हो, उस काव्य में शोभा बढ़ने की बात कर रहे हो। ठीक है ना। तो इस आधार पर क्या होगा, ये जो अलंकार है, अलंकार एक काव्य में ही पैदा होता है। क्योंकि आपको बता दूं, एक काव्य का जो पॉइंट है, एक काव्य का जो पॉइंट है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना बोरिंग होता है, क्योंकि ये समझ में नहीं आता किसी व्यक्ति को, है ना। आपको पता है काव्य किसी समझ नहीं आता है, भले गद्य समझ में आता है कि यार कोई कहानी बता रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, एटलीस्ट समझ में तो आएगा, लेकिन आपको पता काव्य बिल्कुल समझ नहीं आता है। ठीक है ना। अगर उदाहरण तौर पे आप अगर देखो, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल, किसी को समझ में आया आज तक? बोलता होगा जीएस बता रहा है, सतपुड़ा के बारे में बता रहा है, नॉर्मल इंसान नहीं बताएगा। तो एक्चुअल में क्या, काव्य का मतलब समझ में आता ही नहीं है, सीधी सीधी बात में होते ही नहीं है। ठीक है ना। इसलिए पता है सबसे बोरिंग होता है, लेकिन बोरिंग है तो फिर पढ़ना भी पड़ेगा। इतने सारे लोगों ने इसकी रचना की है यार, तो पढ़ोगे नहीं तो बेचारे को क्या रहेगा, है ना। तो इसीलिए उसी काव्य में ट्विस्ट पैदा करने के लिए आप किस तरीके से पढ़ो। तो अब देखो, उदाहरण तो मैंने आपको बताया अखबार, अगर मान लीजिए क्या हो, अखबार छापने वाला अगर कोई व्यक्ति अखबार पढ़ना ही बंद कर देगा तो क्या होगा बताइए, अखबार कैसे छपेगा। तो वैसे ही तो क्या बताइए, एक कवि लोग है ना, अगर तुम इनकी कविता नहीं समझ पाओगे, पढ़ोगे नहीं, तो फिर कैसे होगा। तो सबसे बड़ा आधार यही पैदा होता है यहाँ पर कि किसी भी तरीके से आप अगर इसको पढ़ना चाहते हो, तो देखो समाचार पत्र वाला दो काम करेगा। सबसे बेहतर होगा अगर मान लीजिए वह समाचार पत्र अच्छे लेवल का होगा। क्या होगा, अच्छे लेवल का होगा। तो मान लीजिए पता है, जैसे आईएएस वाले बच्चे पढ़ते हैं, उसको यूपीएससी तैयारी करते हैं वाले बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको सब फोटो से कोई मतलब नहीं है। पता उनका न्यूज़पेपर आप देखना, कोई ज्यादा ताम झाम नहीं आता है। ठीक है ना। उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती, लेकिन मजबूरी वहीं से पेपर में आता है, तो पढ़ता बच्चा। लेकिन अगर मान लीजिए वही न्यूज़पेपर आप किसी बेचारे का टाइम पास नहीं हो रहा, किसी व्यक्ति का जो घर में बुजुर्ग लोग पढ़ते रहते हैं, उनको दे देना, मुद्दा रख देना, MTCR में भारत की प्रविष्टि, क्या कारण है कि NSG में सदस्यता नहीं मिली। वो कहेगा क्या न्यूज़पेपर छाया, कुछ नहीं आया इसमें। वो क्या देखता है, हमारे श्रेणी में क्या चल रहा है, दलसागर कितनी भर गई पानी में, दलसागर में गंदा पानी तो नहीं आ रहा है, क्या देखेगा बताओ आप, है ना। एक बात और अधिकतम ध्यान रखना, वो देखेगा तो क्या देखेगा, ये चित्र में कौन सा चित्र अच्छा है, अच्छा ऐसा कुछ है क्या। तो
तो रैली में क्या रहता है, सबका पढ़ने का अपना अपना अर्थ होता है ना, सीधी सी बात, सब एक उद्देश्य नहीं पढ़ते हैं। तो क्या होता है, अखबार वाला दोनों चीज समझती करता है। कुछ में आपको पता है किसी लोगों को चुटकुले ज्यादा पसंद होते हैं, तो वो क्या करता है, चुटकुले का समावेश कर देता है। यार चलो ठीक है, संडे के दिन चुटकुले तो आते हैं, दैनिक भास्कर टोटल बकवास, लेकिन क्या करें, संडे दिन चुटकुले आते हैं, मिल जाता है, अच्छा है, ठीक है ना। अब यार अगर किसी को ध्यान रखना है, फिल्म जगत का शौक है, ठीक है ना, फैशन डिजाइनिंग का शौक है, चलो लास्ट के पेज में तो यार मिलते ही है ना, कौन हीरोइन कैसे कपड़े पहनते हैं, हीरो कैसे कपड़े पहनते हैं, चल देख के मैं सीख तो जाऊंगा। बोले आपको पता बहुत सारे आधार होते हैं पेपर पढ़ने के, आप अलग अलग व्यक्तियों से पूछना, आप तो आप चौकन रह जाओगे, यार तो पेपर इसलिए पढ़ता है क्या, बहुत सारे आधार होते हैं पेपर पढ़ने के, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए न्यूज़पेपर वाला क्या करता है, उन्हीं आधारों को दिमाग में रखते हुए न्यूज़पेपर की संपादन करता है। तो सेम जो कवि लोग हैं वो जानते हैं कि गद्य को तो पढ़ लेंगे सब लोग, लेकिन पद को नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि पद का मतलब नहीं समझ नहीं आएगा, इसलिए वो उसमें अलंकार का समावेश करते हैं। और अलंकार भी दो प्रकार का होता है, अखबार में जैसे समझते हो ना वैसे ही आपको अर्थ बिल्कुल समझ नहीं आता है, आप बिल्कुल मासूम हो, इसके लिए क्या करेगा, वो ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति करता है वो, जिसमें क्या हो जाए, आपको पढ़ने में, उसको जब आप गाओ तो आपके अंदर एक लय बन जाए, ठीक है ना। जैसे आता ना एक गाना, अगर मान लीजिए लॉन्च होता है, भले उसका मतलब आपको बिल्कुल समझ नहीं आता है, ठीक है ना, लेकिन यार गुनगुनाने बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आप गुनगुनाने लगते हो। कई लोगों को ध्यान रखना, पंजाबी भाषा का मतलब समझते नहीं है, लेकिन भांगड़ा अच्छा गीत उन्हें अच्छा लगता है, गुनगुनाने लगते हैं, बोले इसका मतलब क्या है, यार मतलब बकवास, क्या करेंगे मतलब निकाल तो गाना, बस यही तो रहता है ना। तो वही साहित्यकार जो कवि होते हैं वो यही दिमाग लगाते हैं कि किस तरीके से हम श्रोताओं को या फिर पाठकों को हम खुश कर सकें, इसके लिए वो अलंकार की समष्टि करते हैं। तो अगर आपको शब्द के आधार पर अगर उसमें अच्छा सौंदर्यता आता है तो वो शब्द अलंकार, और अगर आप अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति हो, आपको अर्थ के बारे में जानकारी हो कि क्या बोलना चाह रहा है, तो वो अर्थ अलंकार, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब देखो शब्द अलंकार में किसी को पूरा की पूरा शब्द का रिपीटेशन करने में बड़ा मजा आता है, ठीक है, ठीक है, किसी को पूरा शब्द का रिपीटेशन करने में अच्छा लगता है, किसी को ओनली सामने का वर्ड रिपीट करने में अच्छा लगता है, सब अपना अपना है, ठीक है। अब देखो ठीक है, वर्ण की क्या आएगी यहाँ पर, पुनरावृत्ति, ठीक है ना, और क्या आएगी यहाँ पर, शब्द की पुनरावृत्ति। अब आप इतना समझ लीजिएगा, इनकी पुनरावृत्ति होगी तो इसमें अर्थ का इसमें ज़्यादा महत्व नहीं है, आप तो इसको पढ़ने में आपको आनंद आने लगेगा, वो बात की चीज़ है स्पेशल नॉलेज के लिए कि आपको अर्थ भी पता होना चाहिए, वो एक अलग की बात होगी। लेकिन आप नॉर्मली बात करेंगे तो वर्ण की पुनरावृत्ति और शब्द की पुनरावृत्ति, अगर आप वर्ण समझते हो ना, वर्ण सा खा गा गा ऐसा, तो वर्ण की पुनरावृत्ति होती है तो एक क्या बन जाता है, एक अलंकार रहता है, उसका नाम है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। और जब पूरे का पूरा शब्द, वर्णों का जो समूह है, जब वो शब्द रिपीट होता है तो इसमें दो बनते हैं, क्या बनेगा, एक यमक बनेगा या फिर ध्यान रखना क्या होगा, ये श्लेष बनेगा। अब दो ही आधार हैं, चौथा इसका होता नहीं है, ठीक है। अब पहचान आपको सीधी सीधी बन जाएगी, ये देखो कि वर्ण की पुनरावृत्ति हो, मतलब किसी एक वर्ण का बार बार रिपीटेशन होगा, शब्द का रिपीट नहीं होगा, शब्द रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ देखो, हाँ जैसे यहाँ पर आएगा क्या, रघुपति राघव, देखो रघुपति अलग है, ये देखो राघव अलग है, और ये राजा अलग है, और ये राम अलग है, लेकिन देखो इसमें क्या क्या खास दिख रहा है, इसमें जो आपको इसकी सौंदर्यता बढ़ा रहा है, देखो सामने रा 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 दिख रहा है। आपको पता है ये जो शब्द विज्ञान है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, मस्तिष्क में क्या बताइए, आनंद की उत्पत्ति करता है, ठीक है ना। अगर ये क्या बताइए, बार बार किसी एक ही शब्द का प्रोनाउंसिएशन किसी आप पूरे स्टोरी में करो तो पता है उसमें एक रस पैदा हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो रस पैदा होने वाला तत्व कहलाएगा क्या, आनंद आएगा, वो तो रस हो गया आपका। लेकिन रस लाया किसने, आपको आनंद किसने लाया, किसने काव्य की शोभा बढ़ाया,
वह एलिमेंट क्या होगा आपका? अलंकार। तो देखो रा, इरा, एरा, एरा। अब बताओ इसमें किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? वर्ण की कि शब्द की? वर्ण की। सब समझते हो ना, शब्द वर्णों का समूह होता है ना? तो किसमें पुनरावृत्ति हो रही है? वर्ण की। तो वर्ण में क्या आएगा? अनुप्रास। क्या आएगा? अनुप्रास। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें उदाहरण तौर पे हम बात करते हैं, जैसे आया क्या? कनक, कनक से गुणी मादकता अधिकाय, या खाए बहराए जग पावे बहराए। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो अगर मान लीजिए आप इसका मतलब भी नहीं समझते हो, आप कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप इसका मतलब भी समझते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके लिए तो स्पेशल नॉलेज आएगा अगर आप इसका मतलब समझेंगे तो। सबसे पहले हम बात करते हैं ओनली कनक का, देखते हैं ना। देखो कनक, कनक, आप पता उसको पढ़ेंगे ना तो उसको आनंद जो आएगा, पता है आपको, सामने बिल्कुल समझ में ना आए, पीछे बिल्कुल समझ में ना आए कि वो बोलना क्या चाह रहा है। यकीन मानो आप इसको जब शुरुआत करोगे ना, तो शुरुआत करोगे कनक, कनक से गुणी, आपको कहाँ पर लग रहा है कि कुछ यार हमें अच्छा लगा? बताओ, पूरा पढ़ के देख लो आप। आपको आगे तो अगर कुछ पहली बार पढ़ते होंगे तो समझ बिल्कुल नहीं आएगा इसको, है ना? तो आप अगर पूरे उस स्टेप को पढ़ें कि कनक, कनक से गुणी मादकता अधिकाय, ठीक है ना, तो आपको जो ट्विस्ट पॉइंट है इसमें वो केवल शुरू वाला है, शुरू वाला ही आपको समझ में आ रहा है, कनक, कनक, ठीक है ना। अब पता है इसमें जो पूरा स्टेप रहेगा उसमें चमत्कार केवल पैदा किसने किया है? केवल इसने, ओनली इसने किया। बाकी आगे ना पीछे आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगा वो। अगर आप उसको पढ़ के देखेंगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। क्या आएगा? कनक, कनक से गुणी मादकता अधिकाय। तो आगे का नहीं ज्यादा समझ, केवल कनक, कनक में आपका ट्विस्ट आ रहा है, तो वही क्या उसका अलंकार है। अब प्रश्न आता है कि इसमें देखिए वर्ण का रिपीटिशन हो रहा है या पूरे शब्द का रिपीटिशन हो रहा है? पूरे शब्द का हो रहा है। इसका मतलब शब्द का रिपीटिशन हो रहा है तो ऑफकोर्स क्या होगा? यमक होगा या फिर श्लेष होगा, बस। इसके अलावा कोई ऑप्शन अपने पास है क्या? नहीं। मतलब आपको पता है कि इसमें यमक होगा या फिर ओनली श्लेष होगा, इतना तो समझ गए। अब यमक होगा कि श्लेष होगा, हम इस पर देखें क्या। अब ध्यान रखना है इसमें यमक होगा कि श्लेष होगा, इसको अपन थोड़ा देखते हैं। देखिए यमक की क्या कंडीशन है और श्लेष की क्या कंडीशन है, इसको आप थोड़ा सा देखिए, ठीक है ना। देखो आपको पता क्या होगा इसमें, इस यमक में, ठीक है ना, 2 बार, अधिक बार नहीं आएगा इसमें, श्योर है, ठीक है ना। क्या होगा? 2 बार प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, रिपीटेशन होगा इसमें, कनक, कनक। अब तीसरी बार नहीं होगा इसमें, तीसरी 1-2 ही बार होगा, अधिकतम 2 बार होगा, ठीक है ना। और क्या होगा? दोनों बार इसका मीनिंग अलग अलग हो जाएगा, दोनों बार क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। क्यों? अब यहाँ पर देखो, मैं पहले आपको इसका बेसिक अंतर बताता हूँ जो समान हिंदी में पढ़ते हैं, और इसके बाद फिर आपको डिफरेंस करना सिखाऊंगा, तब इसको आपको स्पेशल हिंदी, देखिए हिंदी 2 होती बताया था मैंने आपको, स्पेशल हिंदी के अकॉर्डिंग दोनों में डिफरेंस करके बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अभी तो बिल्कुल नॉर्मल जो बेसिक है वो तो आपको पता होना चाहिए, जिसमें शब्द की 2 बार रिपीटेशन हो। कितने बार हो? 2 बार हो, और दोनों ही बार उसका क्या हो? अलग अलग अर्थ के रूप में हो, समझ रहे हो। ये दोनों बार जो कनक आया है, दोनों का अर्थ क्या बताइए? अलग अलग है। कैसे? वो देखो, ठीक है। जब आप इसे पढ़ते हैं ना तो देखो कनक, कनक से गुणी मादकता अधिकाय, ठीक है ना। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कनक, ठीक है ना। एक कनक है शुरू वाला जो कनक, इसका मतलब होता है स्वर्ण या सोना। क्या होता है? सोना। आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे हमारे परिवारों में, ठीक है ना, सोना आता है, क्योंकि आपको पता है ये जो दोहा आया, ये सब कुछ आया है सारा की सारा हिंदू धर्म से रिलेशन रखता है। और आप जानते हो हिंदू धर्मों में कलयुग की कथा बड़ी प्रचलित है ना। और कलयुग में ध्यान रखना, जो निवास स्थान माना जाता है वो सोना माना जाता है। आप लोगों ने अगर कथा सुने होंगे तो, और नहीं सुने होंगे तो मैं संडे दिन सुना दूंगा आपको, आ जाना, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा माना जाता है कि कलयुग का जो सब कुछ कला है वो निवास होगा कहाँ पर?
सोने में। और आपको पता है भारत देश में सोने के वजह से ही इतनी ज्यादा अशांति फैली है, और आंकड़े भी गवाह हैं पूरे। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2016 के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट आई है, पता है भारत देश में इतनी अशांति है ना, दुनिया में 141 नंबर में स्थान आता है। सोचो इतनी अशांति है। इससे ज्यादा शांति पता है पाकिस्तान में है, वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ताज्जुब मानो आप, तो अपने आप को शांति का सागर मानते हो क्या? बताओ, है ना? क्या भारत देश बड़ा शांति है क्या? जो यहाँ के लोग सुखी हैं क्या? है ना? बाहर सुखी भी रहेंगे, अंदर तो कलह है, घर में लड़ाई तो करते रहते हैं सोने को लेकर, है ना? सास बोलेगी मैं पहनूंगी, बोले बहू बोली मैं पहनूंगी, है ना? लड़का अगर पहनने वाला हो तो बोले मैं पहनूंगा, ठीक है ना? तो अपने आप पर सोने को ज्यादा, उपभोक्ता भी सबसे ज्यादा सोना का, लेकिन तो आपको पता होना चाहिए। अगर इसका मतलब हिंदी आपने पहले कभी पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ के तो आए, वो तो पता नहीं कैसे पढ़े वो जानता हूँ। ये जो कनक है इसका मतलब है सोना, कि जैसे जैसे क्या होता है घरों में सोने की मात्रा बढ़ती है, एक्चुअल में क्या है ये मादकता मतलब क्या करता है, एक घमंड पैदा करता है, अहंकार पैदा करता है, और अहंकार पैदा होने से आप जानते हो पतन होता है इंसान का। और दूसरा जो कनक है वो क्या बताइए, धतूरा होता है, और धतूरा को आप जानते हो खाने से क्या हो जाता है बताइए, आदमी का दिमाग घूम जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना? तो दोनों की तुलना सेम है, ठीक है ना? आप ध्यान रखना, सोने को पहनकर अहंकार करके मदन हो जाओ अर्थात पागल हो जाओ, या दूसरा सेम आपके सेम इक्वल का एक आदमी है जिसने धतूरा खा लिया और मद हो गया हो, सेम। मतलब इसकी कंपैरिजन की है सोने पहनने वाले से, कि जो व्यक्ति सोना अर्थात आभूषण पहनता है वो जितना मद हो जाता है अहंकार का, सेम उसकी हालत वैसी होती है जैसे एक व्यक्ति ने धतूरा खा के मद हो गया। ऐसे एक्चुअल में नहीं है। तो आपने क्या देखा, जो कनक कनक है, क्या है, कनक कनक है, इसी की वजह से इसमें ट्विस्ट पैदा होता है। और कोई 2 बार रिपीटेशन होगा, कितने बार हो, केवल 2 बार रिपीटेशन होगा, लेकिन दोनों बार उसका मीनिंग क्या होगा, अलग अलग होगा। तो क्या हो जाएगा वो, यमक। क्या हो जाएगा, यमक। अब जो श्लेष है थोड़ा इसकी एडवांस कंडीशन है, श्लेष में क्या हो जाएगा, 2 बार रिपीट नहीं होगा, 3 बार, 2 से अधिक बार होगा। बोला तो एक से अधिक बार बोलता है, एक से अधिक बार में तो इसका भी रिपीट होता है, लेकिन बेसिक अगर देखा जाए तो 2 से अधिक बार होगा वो, ठीक है ना? और प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा, सेम अलग अलग होगा, ठीक है? जैसे आप जानते हैं, रहीमन पानी राखिए, पानी आया, बिन पानी सब सून, फिर पानी आया, पानी कहना उबरे, फिर पानी आया। तो प्रत्येक बार पानी का क्या होता है, अलग अलग मतलब होता है। अभी आगे पढ़ेंगे, अभी केवल बेसिक पढ़ रहे अपन लोग। इसमें क्या समझे आप, उसी पानी का 3 बार रिपीटेशन हुआ, और प्रत्येक बार पानी का क्या होगा, अलग अलग अर्थ होगा, अलग अलग, ठीक है ना? एक पानी प्यास बुझाने वाला, एक ध्यान रखना पानी का अर्थ क्रांति होता है, चमक होता है, ठीक है ना? तो इस प्रकार आप देखोगे तो ये वो श्लेष हुआ, ठीक है? अब यहाँ देखो, मैं अभी आपको अलंकार पढ़ा नहीं रहा हूँ, ओनली अलंकार का बेसिक हो रहा है आज, क्योंकि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में डिफरेंस करके पता होना चाहिए आपको, पहले एक बार, फिर अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे उदाहरण से उसको ना। अब देखो, अगर मान लीजिए ये शब्द अलंकार हुआ तो फिर आपके दिमाग में ऐसे कि अर्थ अलंकार पे कैसे होता होगा, अब उसको भी आप देख लो, ठीक है ना? फिर ध्यान रखना, इसके पश्चात एक और अलंकार होता है उभय अलंकार, लेकिन मैं इसको इसलिए साथ में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुम अगर यहाँ देखोगे ना तो पेपर में गलत करके जाओगे, क्योंकि तुमको लगेगा पढ़ने वाले तो घर में हो नहीं, यहीं पर याद आएगा आपको यहीं सर ने क्या पढ़ाए थे, तो क्या होगा, आपको लगेगा सर ने 3 अलंकार बताए थे, अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार, उभय अलंकार। गलती करोगे, इसलिए मैं उस अलंकार को नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, ये खत्म होंगे तब पढ़ाऊंगा, क्योंकि तुम पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो तुम पक्का में 3 प्रकार के लिख के आते, इसलिए मैंने आपको 2 ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पेपर आता तो वापस हो जाता है इंसान, कुछ पता नहीं होता क्या करना है कैसे करना है, तो आप 3 ही लिखते हो उसको, यकीन मानिए मैं इसलिए फिर बता रहा हूँ आपको, 3 मत लिखना भाई, 2 ही लिखना, है ना? उभय अलंकार को मानता प्राप्त नहीं है, वो पढ़ते बस है उसको, ठीक है ना? लेकिन अलंकार का अगर प्रकार आएगा तो 2 ही लिखना, ठीक है? हाँ,
चलिए, अब आपने देखा कि जो शब्द अलंकार है वो आपने देख लिए कैसे दिखता है। अब अर्थालंकार कैसे दिखता होगा, ठीक है ना, तो उसको भी थोड़ा सा नजारा उसको देख ले, फिर अपन आगे बढ़ के पढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए अर्थालंकार में जो होगा इसका भी अगर वर्णन करेंगे तो ये 3 रूप में आते हैं, ये भी 3 रूप में आएंगे, कनेक्शन इनका तीनों का। अब पता क्या आएगा तीनों का, सबसे पहली बात है इसमें पता है किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति नहीं होती है, क्योंकि पता है पुनरावृत्ति होने से केवल आपको पढ़ने में आनंद आता है, पुनरावृत्ति होने से समझ में आनंद नहीं आता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है, लेकिन आपको पता अगर इसका अर्थ आपको अगर पता होगा तो ही आपसे अलंकार पैदा होगा, तभी आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं बिल्कुल अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अब आगे बात हम करते हैं, देखो जैसे यहाँ पर उदाहरण की बात हम करते हैं, राधा मुख चंद्र सो सुंदर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राधा मुख चंद्र सो सुंदर, तो इतना आसान है इसकी भाषा, ये प्योर हिंदी बोले अपन इसको, इतना प्यारा समझ में आता होगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। राधा मुख चंद्र सो सुंदर, आ रहा सबको समझ, दिक्कत किसी को इसमें क्या। अब बताओ इसमें कोई रिपीटेशन भी हो रहा है क्या, बताइए, कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपको इसको समझकर बताना है आपको, ठीक है, इसको क्या करना है आपको समझ के बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। अब देखो आप, हाँ इसको थोड़ा देखिए, राधा मुख, राधा जी का मुख, चंद्र चंद्रमा, सा मतलब जैसे, सुंदर सुंदर है, राधा जी का जो मुख है वो चंद्रमा जैसा सुंदर है। इसमें क्या हो रहा है, कंपैरिजन कर रहे हैं, नहीं बताइए, आ रहा समझ के नहीं, हम तुलना कर रहे हैं ना, राधा जी का मुख की तुलना हम किससे कर रहे हैं बताइए, कंपैरिजन कर रहे हैं चंद्रमा से। तो ऑफ कोर्स तुलना करना मतलब उपमा करना, और कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। इतना तो बन जाएगा लगभग, अगर आप किसी सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ यकीन हो जाएगा कि इसमें तुलना कर रहा है वो क्या कर रहा है, ठीक है ना। जैसे इस ध्यान रखना, जैसे आया राधा, ठीक है ना, मुख चंद्र सो सुंदर, ठीक है ना, इसमें क्या हो रही है, तुलना हो रही है, अर्थात कौन सा अलंकार होगा इसमें, उपमा अलंकार होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से इसको, हाँ देखो अभी मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ अभी, हाँ क्योंकि अंदर जाएंगे तो करके पढ़ना पड़ेगा पूरा अपने को। अभी केवल अपन अर्थालंकार शब्द अलंकार में विभेद देख रहे हैं, ओनली विभेद, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, ये अंदर पढ़ेंगे तो इसमें 4 चीजें आती हैं शामिल, ठीक है ना। इसमें क्या आती है, 4 चीजें। पहले आता उपमेय, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है, जिसमें क्या जाएगा, राधा मुख, ये क्या है, उपमेय। उपमान मतलब जिससे तुलना की जाती है, समझ रहे हो। उपमेय में क्या आता है, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान में जिससे तुलना की जाती है, दोनों में अंतर है। इसमें तुलना किसकी कर रहे हैं, राधा मुख की, तो क्या आएगा बताइए, ए उपमेय। किससे कर रहे हैं बताइए, चंद्रमा से, तो क्या आएगा बताइए, वो क्या आएगा, उपमान। और फिर क्या आता है इसमें, एक काम करो थोड़ा इसको नोट कर भी लो ऐसे सामने, उपमेय और उपमान, ठीक है ना। फिर आता है इसमें साधारण धर्म, और आता वाचक शब्द, ठीक है। ये 4 चीजें इसमें होना बड़ा जरूरी रहता है ना। कैसे, देखो तो उपमेय में क्या आता है, आगे सब इसको डिटेल से पढ़ेंगे अपन लोग, शॉर्ट में बस एक बार देख लो इसको फ्रंट में। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है, तो ये राधा मुख क्या हो जाएगा, उपमेय, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्या, जैसे उपमान, किससे तुलना कर रहे हैं, चंद्रमा से, तो उपमान, ठीक है ना। अब इसमें क्या आएगा, साधारण धर्म, किस आधार पर तुलना कर रहे हो आप बताओ ना, सुंदरता के आधार पर, कि बड़े के आधार पर, कि छोटे के आधार पर, किस आधार पर कर रहे हो, बिल्कुल, तो इसका साधारण धर्म क्या आएगा बताइए, सुंदर। अब आपको पता है आप वाचक शब्द मतलब क्या बता रहे हो, उससे ज्यादा सुंदर है, उससे कम सुंदर है, या उससे ज्यादा बड़ा है, या उससे ज्यादा छोटा है, या उसके समान सुंदर है,
तो तुलना करके हम जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ये बताता है वो ये किसके समान है। तो क्या आएगा इसमें, सो मतलब समान, तो क्या हो गया, वाचक शब्द। इस प्रकार आपने क्या देखा कि इसमें जो होगा वो 4 चीजें आपको मिल जाती हैं। अब लेकिन कई बार आपको पता है इसका मीनिंग आपको पता हो गया, तो इसके आधार पर आपको लगा कि इसने तुलना किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर मान लो क्या हो जाता है इसमें, अगर मान लो क्या हो जाए इसमें चारों की चारों अगर मौजूद हो, 4 मतलब उपमेय भी हो, उपमान भी हो, साधारण धर्म भी हो, वाचक शब्द भी हो, तो ऐसे अलंकार को बोलते हैं पूर्ण उपमा अलंकार। समझ में आया? अगर आपको पता होना चाहिए ये चारों अगर जिसमें मौजूद हो, क्या चारों जिसमें मौजूद हो वो कहलाते हैं, क्या बताइए, पूर्ण उपमा अलंकार। पूर्ण समझो, पूरी तुलना होती है, सही तरीके से तुलना होती है, तो वो पूर्ण उपमा अलंकार। जबकि आपको पता होना चाहिए अगर मान लीजिए इन 4 में से अगर क्या होगा, इन 4 में से अगर कोई भी एक गोल हो जाए तो फिर कहलाता वो लुप्त उपमा अलंकार। ध्यान रहेगा, आगे पढ़ेंगे डिटेल से इसको, ध्यान से तभी, अभी तो केवल पृष्ठभूमि तैयार कर लो आप, ठीक है। तो उपमेय, उपमान और साधारण धर्म वाचक शब्द चारों का जिसमें मौजूद हो पूर्ण उपमा अलंकार, और इसमें से एकाध कहीं गोल हो जाए तो लुप्त उपमा अलंकार, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, अब इसमें क्या हुआ इसको बताओ, कोई शब्द को पढ़ने में आपको आनंद आया, कुछ लगा क्या, नहीं, ये पूरा मीनिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आगे अब पता है इसी मीनिंग पर आधार पर आप अगर इसको दूसरे स्टेप में करेंगे तो पता क्या एहसास होगा। देखो, राधा मुख, ठीक है, क्या राधा मुख चंद्रमा है, मैंने नहीं बोला सो सुंदर है, कुछ नहीं, मैंने सीधे बोला राधा मुख चंद्रमा है। क्या लगता है आपको, बताओ, मैंने क्या सेंटेंस बोल रहा हूं, राधा मुख चंद्रमा है, ना सुंदर है ना कुछ है, अरे सीधे मुख चंद्रमा बना दिया मैंने, तो तुलना नहीं किया, मैंने तो सीधे राधा जी के मुख को चंद्रमा ही बना दिया, तो ना रहेगा उपमेय ना रहेगा उपमान, मैंने दोनों को मिला दिया। मिलाए कि नहीं बताओ। अभी तक मैं तुलना कर रहा था कि राधा मुख चंद्र सो सुंदर, राधा जी का मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है, लेकिन अब तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ ऐसा, देखो ना, राधा मुख चंद्रमा है, मैंने आरोप लगा दिया सीधा कि राधा जी का मुख है वो चंद्रमा ही है, आप सुंदर सुंदर में बोलो, आप सीधे मान लो मुख है। इससे क्या हुआ, मैंने उपमेय में उपमान का आरोप लगा दिया, जबरदस्ती आरोप लगा दिया कि तुम ही चंद्रमा हो, तुम ही राधा का मुख हो, ठीक है ना। तो क्या आएगा इसमें, आएगा रूपक अलंकार। कौन सा आएगा दूसरा इसमें, रूपक अलंकार। इस रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। क्या होगा, इसमें जो उपमेय है उसको ध्यान रखना, उपमान मान लिया जाता है, ये आरोप लगा दिया जाता है, तो जाता है रूपक अलंकार। तो आपको पता है जब उपमेय में उपमान का आरोप लगाते हैं ऐसी परिभाषा बनती है, तो बिल्कुल समझ में आ गया आपको कैसे, कि इसमें राधा का जो मुख है इसको हमने चंद्रमा सीधे मान लिए, तो राधा मुख चंद्रमा है, तो हमने क्या बताइए इसमें आरोप लगा दिए, ठीक है। अगर हम इसमें तीसरे की बात करते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, अब आपको पता उत्प्रेक्षा अलंकार मतलब आपको पता है कि आप कोई संभावना व्यक्त करना चाहते हो, ठीक है ना। आप क्या बताइए, संभावना व्यक्त करना चाहते हो या आप अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहते हो, ठीक है ना। तो क्या करोगे, आप बोलोगे क्या, अगर मैं बोला क्या, सीधी बात, इसी को बोल रहा हूं मैं, इसी बोलने से आपको समझ में आएगा कि तीनों में क्या डिफरेंस है। देखो, अगर मैंने इसमें बोल दिया क्या, देखो रूपक का उदाहरण यहाँ पर लिख देता हूँ साथ में, राधा मुख चंद्रमा है, इन तीनों में आपको पहले बेसिकली अंतर समझ में आ जाए, फिर आप अलग समझ में आ जाएगा। देखो, उत्प्रेक्षा में क्या क्या मालूम है, मैं उपेक्षा कर रहा हूँ, ठीक है ना, आरोप ही लगा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि ऐसा है,
मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं, क्या करूंगा मैं, मान लो या मानो राधा मुख चंद्रमा है, हमें आरोप लगाया है क्या, नहीं, मैंने तो मान लिया, बोले मान लो ना है। अब तीनों डिफरेंस पता है कि नहीं बताओ, तीनों बेसिक डिफरेंस। उपमा में क्या हो रहा है, तुलना कर रहे हैं, दिख रहा है, दिख रहा है आपको तुलना करते। रूपक में क्या हो रहा है, आरोप लगा रहे हैं, अरे तुम हो, और प्रेक्षा में मान लो ना। समझ में आया तीनों डिफरेंस क्या है। तो तीनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि उपमा में आपको तुलना करना पड़ता है, रूपक में सीधे आरोप लगा तो तुम हो, और प्रेक्षा में मान लो ना। तीनों में मूल अंतर ही है, ठीक है। तो इस प्रकार देखो इन दोनों डिफरेंस कि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, बेसिक डिफरेंस क्या है इसका पता पूरा की पूरा जो सिस्टम है पूरे इसकी मीनिंग पर टिका हुआ है कि नहीं बताओ। और इसकी मीनिंग आपको साफ साफ समझ में आ रही है, और मीनिंग पर टिका है, ये अर्थ पर टिका है, इसलिए कौन सा अलंकार, अर्थ अलंकार। और आपको पता है इसको पढ़ते समय आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, केवल आप शब्द के पीछे भिड़े हो, तो क्या बताइए वो शब्द अलंकार है ना। तो सेम ध्यान रखना, ये कहानी उस व्यक्ति की है जो न्यूज़पेपर में फोटो देख देखकर आनंदित होता है। सेम अर्थ अलंकार की वही कहानी है जो न्यूज़पेपर में महत्वपूर्ण बातों को पढ़कर समझकर आनंद लेता है। सेम ही कहानी इनकी भी, ठीक है। तो दोनों के लिए ही क्या करते हैं बताइए, कभी लोग ऐसा कराते हैं जिसको अर्थ पता नहीं होगा तो शब्द से अलंकार पैदा करते हैं और पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, लोग इसको भी पढ़ते हैं। कुछ ध्यान रखना, ऐसे लोग होते हैं जो दिमाग की ध्यान रखना व्यायाम करा देते हैं, एक्सरसाइज करवा देते हैं, भैया तुम समझो तभी तुमको समझ में आएगा। दोनों की, और दोनों की डिमांड है, लोग इसको पढ़ते हैं और लोग इसको भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो दोनों का ध्यान रखना, जो डिमांड है इसी आधार पर क्या होता है इसमें अलंकार पैदा करने की बात कही जाती है, ठीक है ना। अब इसके अलावा भी अलंकार पैदा होता है, दो अकेले नहीं है, इसके आधार पर ही बाद में जाकर कहा गया कि नहीं नहीं काव्यों में अलंकार पैदा करना है तो इसके साथ साथ और कुछ बातें भी हैं। शुरू में बेसिक बातें तो हो गई कि शब्द के आधार पर या अर्थ के आधार पर हो जाएगा, लेकिन इसके आधार पर ही बाद में कहा गया कि नहीं नहीं और इसके साथ साथ दूसरे अलंकार भी आ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई कहानी पढ़ रहा है, कविता पढ़ रहा, मान लीजिए पढ़ रहा है, उसमें ध्यान रखना बड़ी फेंकू वाली बात कर लो आप, तो फेंकू बात सुनते ही आपको लगेगा हाँ यार अच्छा है, ठीक है ना। जैसे आप जानते हो भले इसमें शब्द अलंकार नहीं है न अर्थ अलंकार है, बस में उसकी बात को सुनकर आपको अच्छा लगने लगेगा। कैसे, पड़ी न अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, ठीक है ना। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चितक था उस पार। वाह क्या बकवास, अच्छा लग रहा। लेकिन ये भी पैदा किया उसने ना, ये भी तो अलंकार है ना, है कि हनुमान के पूंछ में लगन ना पाई आग, अब आगे नहीं लगी। जबकि तुमने में देखियो सीरियल में रामानंद सागर कृत महाभारत रामायण में देखे हो, देखियो ना ऐसा करके यार पूंछ में आग लगी थी, ऐसे ऐसे बैठ बैठ के जलाए थे, ऐसी आग लगी थी, सब देखियो। वो कैसी बात कर रहा है, मतलब सोचो इतनी बड़ी बात कर रहा है वो कि मतलब राम जी के काम के लिए हनुमान जी ने पूंछ में आग तक नहीं लगाई और कोई लंका जला दी, कम बड़ी बात, ठीक है ना। तो क्या है, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, आग ही लगी है और लंका पूरी जल गई। ये तो कौन सा वैज्ञानिक की बात करता है ना। ऐसा तो नहीं ना होगा सोडियम फेंक के आए होंगे वो, है ना। तो यही चीजें हैं, इसमें भी तो अलंकार पैदा हुआ ना। अच्छा लगा कि नहीं बताओ आप, है ना। आप भले सुनने में लग रहा फेंकू जैसी बात कर रहा, लेकिन अच्छा लगा कि नहीं बताओ यार। फेंकू बात भी अच्छी होती है ना, नहीं होती बताइए। आप अगर ध्यान रखना कॉमेडी देखते हो तो कॉमेडी में वो सही बोलता है क्या, वो तो किसी की भी उठाता रहता है, किसी की बैंड बजाता रहता है, वो अच्छा तो लगता है, बस बजाना किसकी बैंड बजाएगा वो, अच्छा लगे बस हो गया, वही तो अलंकार है ना, बताइए, ठीक है ना। तो इसीलिए ध्यान रखना आगे जो होता है वो इन दोनों के अलावा भी हम अलंकार पैदा उसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो अपूर्ति संप्रति, ठीक है ना, अतिशयोक्ति वक्रोक्ति,
अन्योक्ति अलंकार हैं वो उभय अलंकार में आते, इन्हीं में नहीं आते, ठीक है। तो उनको उदाहरण पढ़ना जरूरी रहता है, उनके बारे में पढ़ना जरूरी रहता है, लेकिन अलंकार का बेसिक नहीं है वो। अलंकार के बेसिक तो यही है, इसलिए अगर पेपर में आएगा कि अलंकार का बेसिक रूप कितने हैं तो 2 ही लिखना है, 3 मत लिख लेना, वो एक एडिशनल पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपका हुआ आज अलंकार का बेसिक। कल स्टार्ट करेंगे अलंकार के एक एक चीज़ों को, तो इनको कल आपको इनके अंदर के प्रकार, ये अंदर का सब पढ़ाएंगे उदाहरण से, ठीक है। ये ओनली दोनों का क्या था बताइए, एक अंतर मात्र था, ठीक है। चलो।